Hello everyone, this is Arzu. I welcome you all in Arzu's Academy of Excellence. So how are you all? I hope you all are doing well. So students, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 7th की लर्नर डायरी कर रहे हैं हिंदी में. ठीक है, कक्षा 7वीं हिंदी की शिक्षार्थी डायरी जो कि आपकी पुस्तक मल्हार से ली गई है, पाठ्य पुस्तक से. ठीक है, तो उसका आज जो हम चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है पानी रे पानी. और ये है आपका अध्याय 4 कक्षा 7वीं मल्हार पुस्तक से अध्याय नंबर 4. ठीक है, तो शुरू करते हैं. इस अध्याय से मैंने क्या सीखा, पहला पॉइंट डाल के आप ये लिखेंगे. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा, इस अध्याय से मैंने जल के महत्व और उसके संरक्षण की आवश्यकता को समझा. मैंने जाना कि जल हमारे जीवन का आधार है और इसके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है. इस पाठ ने मुझे सिखाया कि हमें पानी का सदुपयोग करना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए. फिर आपने यह भी सीखा कि वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण से जल संकट को कम किया जा सकता है. ठीक है, इस अध्याय ने मुझे प्रकृति के प्रति जिम्मेदार बनने तथा जल की प्रत्येक बूंद का महत्व समझने की प्रेरणा दी. अब मैं स्वयं भी पानी की बचत करूंगा या करूंगी और दूसरों को भी इसके लिए जागरूक करने का प्रयास करूंगा या करूंगी. मतलब दोनों मैंने इसलिए लिख रखे हैं क्योंकि लड़कियां दोनों ही इस वीडियो को देख रहे हैं. तो जो लड़कियां होंगी वो करूंगी लिखेंगे और जो लड़के होंगे वो करूंगा. अपने अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ से चेंज कर लेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे. और एक और चीज़ जो है यहाँ पे जो क्या है और अध्याय है, इसमें जैसे आपके टीचर्स ने या जैसे आप शुरू से पढ़ते आए हैं, आधा क और या डाल के और आधा अ और आधा ध डाल के उसी तरह से लिखेंगे. जब हम PDF या PPTs जो भी बनाते हैं इसके अंदर ये वाला ऑप्शन नहीं रहता है. ठीक है, तो ये लिखने में हमें थोड़ी सी परेशानी होती है. इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं करेंगे. जैसे जैसे आपके टीचर्स ने आपको सिखाया है आप उसी तरह से ही लिखेंगे. बाकी आपने सारा ऐसे ही लिखना है जो आपको ये पैटर्न दिया जा रहा है. ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट जो आप लिखेंगे वो रहेगा आपका, इस अध्याय से या इस अध्याय में मुझे क्या रोचक लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा आपको इसमें. ठीक है, मुझे इस अध्याय में पानी के महत्व को सरल और प्रभावशाली ढंग से समझाने का तरीका बहुत अच्छा लगा. फिर उसके बाद लेखक ने दैनिक जीवन के उदाहरणों के माध्यम से भी यह बताया कि जल हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में आवश्यक है. मुझे जल संरक्षण से जुड़े प्रेरणादायक विचार और संदेश बहुत रोचक लगे. इस पाठ को पढ़ते समय मुझे यह महसूस हुआ कि छोटी छोटी आदतों से भी हम पानी की बहुत ज़्यादा बचत कर सकते हैं, है ना. फिर उसके बाद इसकी भाषा सरल, सहज और प्रेरणादायक है, जिससे इसे पढ़ने में बहुत आनंद आया. इस अध्याय ने मुझे पर्यावरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी. तो ये पॉइंट्स जो हैं इस अध्याय में आपको क्या लगे, रोचक लगे. ठीक है जी, थर्ड पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, इस अध्याय में मुझे क्या चुनौतीपूर्ण लगा. व्हाट आई फाउंड चैलेंजिंग इन दिस चैप्टर, है ना. इस अध्याय के कुछ कठिन शब्दों और उनके अर्थों को समझने में मुझे थोड़ी कठिनाई हुई. जल संरक्षण से जुड़े कुछ नए विचारों और तथ्यों को समझने के लिए मुझे पाठ को दोबारा पढ़ना पड़ा. कुछ प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखना भी मेरे लिए चुनौतीपूर्ण था. पाठ के मुख्य संदेश को पूरी तरह समझने के लिए मैंने शिक्षक के मार्गदर्शन और कक्षा में हुई चर्चा का सहारा लिया. नियमित अभ्यास और पुनरावृत्ति में से मेरी समझ पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हुई. अब मैं इस अध्याय के विचारों को अपने दैनिक जीवन से जोड़कर आसानी से समझ सकता हूँ या समझ सकती हूँ. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स जो हैं ये इसमें आ जाएंगे जो आपको चुनौतीपूर्ण लगे. फोर्थ पॉइंट डाल के आप लिखेंगे, इस अध्याय को और अधिक रोचक बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ. लड़कियां लिखेंगे क्या कर सकती हूँ, लड़के लिखेंगे क्या कर सकता हूँ. तो मैं अपने घर और विद्यालय में पानी की बचत करने का नियमित प्रयास करूंगा या करूंगी और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करूंगा या करूंगी. वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के बारे में अधिक जानकारी पुस्तकों तथा विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त करूंगा या करूंगी. जितनी आपको दी उतनी, उसके अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज जो है वो आप वहाँ से गेन करेंगे अलग अलग बुक्स से. ठीक है, देन मैं इस अध्याय का नियमित वाचन करूंगा या करूंगी और कठिन शब्दों का अभ्यास करूंगा या करूंगी. अपने मित्रों और शिक्षकों के साथ जल संरक्षण पर चर्चा करूंगी. अब मैं लड़की हूँ तो मैं करूंगी बोलूंगी. ठीक है, तथा विद्यालय में आयोजित पर्यावरण संबंधी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लूंगी. देन मैं जल संरक्षण से संबंधित पोस्टर, चित्र और नारे बनाकर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करूंगी ताकि इस अध्याय की सीख को अपने जीवन में सफलतापूर्वक अपना सकूं.
ठीक है, सफलतापूर्वक अपना सकूं। तो ये पॉइंट्स अपना के आप इस चैप्टर को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा रोचक बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गए आपके चारों पॉइंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, धन्यवाद।